दोस्तों, आज की कहानी अहमियत में आपका स्वागत है। क्या बात है भाभी, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। सही कह रहे हैं जीजा जी। और अच्छी क्यों नहीं बनेगी, हमारे परमानेंट कुक जो रखा है। सीमा के जवाब और उन सब की मजाक उड़ाती हुई हंसी को सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वह जैसे तैसे करके आंसू को छुपाती अपने कमरे के अंदर गई और सोचने लगी, उसकी यहाँ क्या इज्जत है। कुछ भी तो नहीं। वह तो अपनी माँ के दिए संस्कारों की वजह से कोई किसी को कोई जवाब नहीं देती है, बस चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन उसी के इन्हीं संस्कारों की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आज भी सीमा की नंदुई और ननद के साथ मिलकर कितनी मजाक उड़ाई है। क्या फ़ायदा ऐसे संस्कारों का जिनकी वजह से इज्जत और आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाए। रोते हुए वह यह बात सोच ही रही थी और पिछली बातें याद करने लगी। सुहानी एक मध्य परिवार की लड़की थी। उसने पढ़ाई भी साधारण ही की थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी और कांता जी ने उसे एक शादी में देखा तो अपने बेटे विहान के लिए पसंद कर लिया, जो अपना घर का ही बिजनेस संभाल रहा था। कांता जी का परिवार अच्छा खाता पीता परिवार था। उन्होंने सुहानी के पिता दयाल जी से उनकी बेटी सुहानी का हाथ मांगा तो उन्होंने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा, आपकी कोई मांग हो तो बता दीजिए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर मेरे बस की बात नहीं होगी तो हमारी तरफ से ना समझिए। तब कांता जी ने यही कहा था कि हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। बस हमारे बेटे दामाद और रिश्तेदारों की खातिरदारी अच्छे से कीजिएगा। बस हमारे लिए यही बहुत है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से सुहानी के पिता ने जितना उनका सामर्थ्य था उसी हिसाब से उन सबकी खातिरदारी की। विदाई के वक्त माँ ने संस्कार और परंपराओं की पोटली उसे थमाई और कहा, लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। तुम अपने अच्छे व्यवहार से सबको खुश रखना। एक दिन देखना, तुम्हारे अच्छे स्वभाव से तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी। और सुहानी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आकर कुछ दिनों में ही उसे वहाँ की हकीकत का पता लग गया कि वह वहाँ बहू कम और नौकरानी ज़्यादा थी। पास होने की वजह से उसके नंदे जब तब आती रहती और उस पर हुक्म चलाती और उसको कुछ भी नहीं समझती थी। और सासू माँ भी उसे एक घड़ी भी चैन नहीं लेने देती थी। अगर वह थोड़ी देर आराम भी करना चाहती तो बस वह भी उनकी आंखों में खटकता था। वह बस यही चाहती थी कि सुहानी हर वक्त काम करती रहे। उसका देवर अंकित उसके काम में 100 कमियां निकालता, और अगर वह कुछ कहती तो सासू माँ भी उसका ही पक्ष लेने लगती और कहती, अच्छे से खाना बनाया करो। क्या गलत कह रहा है? कितने दिन हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए और अभी तक तुम्हें सबकी पसंद नापसंद का पता भी नहीं। तुम्हें सबकी पसंद का ध्यान रखना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो। बहू तो सिर्फ वह नाम की है, बाकी तो सिर्फ इस घर में उसकी अहमियत किसी काम वाली से ज़्यादा नहीं है। लेकिन वह यह सिर्फ सोच कर रह गई, मुँह से कुछ नहीं बोली, क्योंकि संस्कारों की पट्टी जो बंधी थी उसके मुंह पर। दोनों ननद और दामाद आते तब भी वह सिर्फ किचन की होकर रह जाती। किसी को उससे कोई सरोकार नहीं था। वह खाना बना देती, सब उसके बजाय बनाए हुए खाने से एंजॉय करती और वह सिर्फ काम करती, और उस पर भी उसका मजाक बनाया जाता। विहान भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वह सुबह ही घर से निकल जाता था और देर रात घर आता। कुछ वक्त बाद उसके देवर अंकित की शादी सीमा से हो गई। सीमा जवान की बहुत मीठी थी और एक अच्छे खासे धनी परिवार से थी। उसने तोहफों से और अपनी मीठी बातों से सबको अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन वह बस मीठी बातें ही करती थी, काम कुछ नहीं करती थी। काम अभी सारा सुहानी ही करती थी और जताती ऐसे थी कि सारा काम जैसे वही करती हो। और आज की ही बात ले लो, दोनों ननद और नंदोई आए हुए थे। तब सीमा डिनर के बाद सुहानी की बनाई हुई खीर सबको परोसी और उसकी बनाई खीर खाकर सबने उसी का ही मजाक उड़ाया। और यह कोई आज की बात नहीं थी, यह तो हर रोज की बात थी। और जब रात में उसने अपने पति विहान से इस बारे में कहा तो वह बोला, तुम गलत सोच रही हो। सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना अपनापन देते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा।
तुम मुझे मेरे अपनों के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो, यह अच्छी बात नहीं है। विहान की बात सुनकर सुहानी चुप हो गई और सोचने लगी, इनकी आंखों पर तो अपनी माँ और बहनों के प्यार की पट्टी बंधी है। इन्हें मेरा दुख और मेरी कोई बात का सरोकार ही नहीं। इनसे कुछ कहना तो बेकार है। अब जो कुछ करना होगा खुद मुझे ही करना होगा। उसने मन ही मन यह संकल्प लिया और सो गई। अगले दिन सुबह में वह कमरे से ही नहीं निकली और लेटी ही रही। तब सासू माँ तनतनाती हुई उसके कमरे में आई और बोलने लगी, आज तुम अभी तक सो रही हो, काम नहीं करना है क्या? सबको नाश्ता चाहिए, ऐसे लेटी रहोगी तो काम तुम्हारे मायके से आकर नौकर करेंगे क्या? तब सुहानी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नाश्ता सीमा बना देगी। लेकिन सीमा कैसे बनाएगी, वह तो अभी बच्ची है। सुहानी की बात सुनकर कांता जी ने एकदम तुनकते हुए जवाब दिया, सुनिए जी, आप नाश्ते का इंतजाम बाहर से कर दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी जी कह रही है सीमा से नहीं बन पाएगा क्योंकि वह अभी बच्ची है। विहान से कहा जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, मम्मी जी सीमा क्यों नहीं बना सकती नाश्ता, और सीमा बच्ची है, यह क्या कह रही हैं आप? विहान की बात सुनकर कांता जी चुपचाप चली गई। सीमा और कांता जी ने जैसे तैसे मिलकर नाश्ता बनाया और आज किसी ने उनमें कमी भी नहीं निकाली थी। 2 दिन बाद संडे था। संडे के दिन सासू माँ ने दोनों ननदों को परिवार सहित खाने पर बुला लिया था। सुहानी, खाने में क्या बनाओगी? ऐसा करो, राजमा चावल, भरवा भिंडी, पनीर बटर मसाला, रोटी, मीठे में गाजर का हलवा बना लो। सुहानी बोली, ठीक है, मैं पनीर बटर मसाला राजमा चावल बना लेती हूँ, बाकी सीमा बना देगी। पर भाभी, सीमा कैसे बनाएगी? अंकित बोला, जैसे मैं बनाती हूँ। ऐसा कहकर वह लापरवाही से उसको अनदेखा करते हुए उठ खड़ी हुई। विहान भी बीच में बोल उठा, अरे दीदी भी तो सीमा के हाथ का खाना खाकर बताएं कि हमारी सीमा कितना अच्छा खाना बनाती है। अब सीमा को न चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था। धीरे धीरे सुहानी ने हर जगह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी, चाहे घर काम हो या बाहर का मामला। पर वह समझ गई थी कि अब वह जो भी करेगी सब विहान के सामने। सुहानी को जो कुछ कहना होता वह विहान के सामने कहती। ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि सारी बातें आमने सामने होती थी। सीमा की मिठास गायब होने लगी। अंकित भी उखड़ा उखड़ा रहने लगा। जब यह सब सीमा और अंकित से बर्दाश्त नहीं हुआ तब एक दिन अंकित ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उसने अलग फ्लैट ले लिया है। उसके अलग फ्लैट लेने की बात सुनकर दोनों बहनें और कांता जी शॉक रह गईं। कांता जी को तो कुछ कहते नहीं बन पड़ा। तब बहनों ने बात समझते हुए कहा, अंकित, अलग फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है? दीदी, मैं भी चाहता हूँ हमारा अपना घर हो। अपना घर क्या, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? वह बात नहीं है दीदी, लेकिन हम अपना परिवार अलग करना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। अब कांता जी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सीमा और अंकित अपने लिए हुए फ्लैट में जा चुके थे, जिस घर में सुहानी की सिर्फ नौकरों से ज़्यादा अहमियत नहीं थी। अब वही सुहानी को अपनी थोड़ी सी प्रतिक्रिया देने और अपनी बात समझने पर उसकी अहमियत बढ़ गई। अब कांता जी भी उसके साथ मिलकर घर के काम करवाती थी और उसके साथ अच्छा सलूक करने लगी थी। इधर विहान को भी अपना पिछला बर्ताव याद आया तो उसने अपनी गलती महसूस करके सुहानी से माफ़ी मांगी थी। इन सब से सुहानी ने भी बस यही सीखा कि जब तक हम अपने लिए कुछ न बोलें तो सब हमारा फ़ायदा उठाते ही रहते हैं। अपने लिए कदम उठाना ही पड़ता है, तभी सबको हमारी अहमियत समझ में आती है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर